शादी एक समझौता पार्ट 24। पूजा में बैठने के बाद पंडित जी ने दोबारा दीपक को सिंदूर दिया। इस बार दीपक ने एक चुटकी सिंदूर लिया और माही की मांग में लगा दिया। ऐसा करते टाइम वो माही से नजर नहीं मिला पा रहा था। उसके दिल का दर्द आंखों में उतर आया और आंखें लाल हो गई, ये जानते हुए भी कि माही मयूर की अमानत है। वो कुछ नहीं कर पा रहा था। इसके बाद दादी ने सोना से अपना बटुआ मंगवाया और उसमें से मंगलसूत्र निकालकर दीपक को देकर बोली, ये पहना दे अपनी पत्नी को। दीपक ने अपने दर्द को दिल में दबाए हुए दादी से मंगलसूत्र लिया और माही को पहना दिया। इस बार माही की आंखों से आंसू का एक कतरा बह निकला। जिन रस्मों को मयूर के साथ पूरा करने का सपना देखा था, आज वही रस्में वो दीपक के साथ कर रही थी। लेकिन उसने अपने दिल को कड़ा कर लिया। दादी के लिए उसने अपने दर्द को वहीं दफन कर दिया। इसके बाद पंडित जी ने पूजा शुरू की। इसके बाद हवन हुआ। हवन के दौरान आहुति डालते हुए दीपक को ऐसा लग रहा था मानो वो अपने किए हुए वादों की आहुति दे रहा हो। माही से सिर्फ दोस्ती का वादा, उसे मयूर की अमानत के तौर पर रखने का वादा, माही और मयूर के प्यार को मिलाने का वादा, उसे हर वादा टूटता हुआ लग रहा था। उसके लिए रस्मों को सिर्फ नाटक मान लेना आसान नहीं था। माही ने तो अपने दिल को समझा लिया था, लेकिन दीपक नहीं समझा पा रहा था। इस दौरान सब पूजा में शामिल हुए। सोना ने सबकी फोटो खींची, खासकर रस्मों के दौरान दीपक और माही की। सोना जानती थी कि इस टाइम दीपक और भाभी दोनों ही दुखी हैं, लेकिन कोई मेरी नज़र से देखे तो ये दुनिया के बेस्ट कपल हैं। इसके बाद पूजा पूरी हुई और फिर माही ने सबको प्रसाद बांटा। पूजा के बाद दीपक अपने कमरे में चला गया। हर कोई जानता था कि इस समय उस पर क्या गुजर रही थी। फिर सरिता जी और माही ने सबको खाना परोसा। दीपक खाना खाने भी नहीं आया। सोना एक बार बुलाने भी गई, लेकिन उसने फोन पर बिजी होने का नाटक कर दिया और बोला, अभी काम है मुझे, मैं बाद में खा लूँगा। इसके बाद सोना वापस नीचे आ गई और सबके साथ खाना खाने लगी। खाते समय सब शांत थे, दादी को छोड़कर। सब आज की बात से परेशान थे, लेकिन फिर भी दादी के सामने नॉर्मल बनकर दिख रहे थे। माही ने भी किसी काम का बहाना बना दिया और बिना खाए अपने रूम में आ गई। खाना खाकर दादी आराम करने चली गई। सरिता जी माही के कमरे में गई और माही को उदास देखकर कहा, तुम ठीक हो माही बेटा? माही ने हाँ कहा। फिर सरिता जी बोली, मैं इसी परेशानी की बात कर रही थी माही। मुझे पता था कि इस तरह की चीजें हो सकती हैं, इसलिए मैंने तुम्हें चेताया था। माही उनकी बात सुनकर भी चुप थी। सरिता जी दोबारा बोली, मैं आज की घटनाओं के लिए तुमसे माफ़ी मांगती हूँ माही। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। माही बोली, आप क्यों माफ़ी मांग रही हैं आंटी? शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है। मेरी वजह से दीपक भी बहुत दर्द में है, इसलिए वो खाना खाने भी नहीं आया। सरिता जी बोली, तुमने भी तो नहीं खाया, अब जाओ उससे मना लो, तुम्हारी बात वो कभी नहीं टालेगा। इसके बाद माही एक प्लेट में खाना लेकर दीपक के कमरे में गई। दीपक उदास होकर खिड़की पर था। माही ने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन दीपक ने नहीं सुना। फिर माही खुला दरवाजा देख के अंदर चली गई और खाना टेबल पर रख दिया। फिर माही ने दीपक के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा। दीपक ने चौंक कर देखा तो पीछे माही खड़ी थी। वो बोला, अरे माही, तुम यहाँ? कुछ काम था तो बुला लेती। माही बोली, तुमने खाना नहीं खाया था, इसलिए खाना लेकर आई थी। दीपक बोला, मुझे भूख नहीं है माही। माही बोली, अपना गुस्सा खाने पर मत उतारो दीपक। अगर अभी से हम हिम्मत हार गए तो आगे का सफर कैसे तय करेंगे?
दीपक बोला, मैं हर तरह की मुश्किल से लड़ सकता हूँ, लेकिन इस तरह की मुश्किलें पहली बार देख रहा हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे संभालूं इन्हें। माही बोली, अगर हम साथ हैं तो हर मुश्किल का हल निकाल लेंगे, हर दुख झेल लेंगे, बस हमें कमजोर नहीं पड़ना है। माही की बात सुनकर दीपक बोला। फिर माही ने दीपक को हाथ पकड़ के खाना खाने बैठाया और एक निवाला तोड़ के उसे अपने हाथ से खिलाने लगी। फिर दीपक से बोली, कैसा दोस्त मिला है मुझे, अकेले अकेले खाना खा रहा है और मुझे पूछ तक नहीं रहा है कि तुमने खाया कि नहीं। दीपक हैरानी से उसे देखते हुए बोला, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया। माही ने ना में सिर हिलाया। दीपक बोला, पागली हो तुम, खुद कुछ खाया नहीं और मुझे यहाँ खाना खिला रही हो। फिर एक निवाला तोड़ते हुए बोला, चलो मुंह खोलो। इसके बाद उन दोनों ने मिल के खाना खाया और जासूस सोना ने उनकी एक प्यारी सी फोटो क्लिक कर ली। माही से बात करने के बाद दीपक का मन थोड़ा हल्का हुआ। इसके बाद सब अपने अपने कामों में बिजी हो गए। शाम के समय दादी आराम करके हॉल में आ गई। माही ने सबके लिए चाय बनाई। दादी बोली, चाय अच्छी बना लेती हो। दादी की बात सुनकर माही मुस्कुरा दी। दादी फिर बोली, आज खाना तुम ही बना लेना। माही बोली, जी दादी। हालांकि उसे अभी ढंग से खाना नहीं बनाना आता था, लेकिन फिर भी उसने हाँ बोल दिया। सरिता जी ने उसकी तरफ देखते हुए पलके झुकाकर भरोसा दिया कि मैं हूं ना। माही ने भी पलके झुकाकर हाँ कहा। इसके बाद सरिता जी और माही किचन में जाने लगे तो दादी बोली, बहू तुम कहाँ जा रही हो? शायद सुना नहीं तुमने, अभी मैंने ये कहा कि आज का खाना माही बनाएंगी। सरिता जी बोली, माँ जी उसकी थोड़ी मदद करने जा रही थी, उसे खाना बनाने का ज्यादा अनुभव नहीं है। दादी बोली, बहू तुम मेरे साथ चलो, मुझे कुछ काम है तुमसे। और उसकी मदद दीपक कर देगा, वो भी अभी खाली है। इसके बाद दादी ने दीपक को बुलाया। दीपक सोचने लगा, अब पता नहीं क्या करवाएंगी दादी। दीपक दादी के पास गया तो दादी बोली, दीपक मुझे बहू के साथ कुछ काम है, तो तू जरा माही बहू की मदद कर दे किचन में। दीपक किचन में गया। वहां माही सब्जी काट रही थी। दीपक को देखकर बोली, तुम यहाँ कुछ चाहिए था? दीपक बोला, नहीं वो दादी ने तुम्हारी मदद करने भेजा है, उन्हें माँ के साथ कुछ काम है। माही बोली, रहने दो मैं कर लूंगी। दीपक बोला, नहीं थोड़ी मदद कर देता हूँ, वैसे भी तुम आजकल खाना बनाना सीख ही रही थी, तो शायद तुमसे सारा खाना ना बन पाए। माही बोली, ठीक है तुम सब्जी बना दो, तब तक मैं आटा तैयार करती हूँ। दीपक को पहले से ही खाना बनाने का शौक था, इसलिए उसे खाना बनाने में कोई परेशानी नहीं होती थी। वो सब्जी बनाने लगा। माही ने आटा निकाला और उसे गूंथने लगी। दीपक बोला, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना, वरना गीला हो जाएगा आटा। माही ने वैसा ही किया। आटा गूंथते टाइम उसके बाल बार बार उसके चेहरे पर आ जाते और उन्हें पीछे कर देती। ऐसा करते हुए उसके माथे पर थोड़ा आटा लग गया। दीपक खाना बनाते टाइम माही को देख रहा था, जिसे पहले मैगी बनानी भी नहीं आती थी, आज खाना बनाने की कोशिश कर रही थी। बार बार बाल चेहरे पर आने से माही परेशान हो गई। दीपक ने देखा तो बोला, रुको मैं बांध देता हूँ। उसने माही का क्लिप निकाला और सारे बालों को एक साथ लेकर बांध दिया। माही ने उसे थैंक्स बोला और वापस अपने काम पर लग गई। फिर दीपक वापस उसके पास आया और बोला, रुको। माही बोली, क्या हुआ? दीपक बोला, आंखें बंद करो। माही बोली, क्या? लेकिन क्यों? दीपक बोला, बंद तो करो। माही ने आंखें बंद कर ली। दीपक उसके थोड़ा नजदीक आया, उसके चेहरे पर हल्के से फूंक मारने लगा। माही ने झट से आंखें खोली और बोली, क्या हुआ? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? दीपक ने उसके बालों से थोड़ा आटा निकाला और बोला, इस वजह से बालों में गीला आटा लगा है और माथे पर सूखा। माही उसकी बात सुनकर हंस दी। फिर दोनों वापस काम में लग गए। फिर दोनों ने मिलकर रोटियां बनाई और माही ने थोड़ी खीर भी बनाई और पहले दीपक को ही टेस्ट कराई। टेस्ट करके दीपक ने उसमें थोड़ी सी चीनी और डाली।
फिर खीर भी बनकर तैयार हो गई। बाकी खाना भी दोनों ने मिलकर तैयार किया। इसके बाद सबको खाने पर बुलाया। वहीं दादी दूसरी ओर सरिता जी को अपने खानदानी कड़े दिखाने में लगी थी। सोना भी दादी के पास ही बैठी थी। सरिता जी सोच रही थी कि जितना जल्दी यहाँ से निकल जाती तो थोड़ा माही की मदद कर देती, लेकिन दादी थी कि एक के बाद दूसरी बातों में लगा देती। दादी बोली, तुझे याद है कि मैंने कहा था कि ये कड़े मैं अपने दीपक की शादी में उसकी दुल्हन को दूंगी। शादी तो देख नहीं पाई, लेकिन फिर भी अपने अरमान पूरे करना चाहती हूँ। सरिता जी उनकी भावनाओं को समझ रही थी। दादी बोली, बहू मैं थोड़ी नाराज जरूर थी दीपक की शादी ना देख पाने पर, लेकिन उसका घर बसा हुआ देखकर मेरे दिल को सुकून मिला है। मैं मरने से पहले दीपक की शादी इसलिए देखना चाहती थी ताकि मेरे दीपक को अच्छी जीवन साथी मिले। उस लड़की को मैं खुद परखना चाहती थी, लेकिन माही को देखकर लगा शायद ये वही लड़की है जैसी मैं दीपक के लिए चाहती थी। अब अगर मुझे मौत भी आ जाए तो कोई दुख नहीं है। सरिता जी बोली, ऐसा मत कहिए माँ जी, भगवान आपको लंबी उम्र दे। अभी तो आपको बहुत कुछ देखना है। सोना जो अब तक चुप बैठी थी झट से बोली, और क्या, अभी तो आपको भाई के बच्चों को भी खिलाना है। सोना की बात सुनकर सरिता जी उसे घूरने लगी, लेकिन दादी हंस पड़ी और बोली, शैतान कहीं की, अभी तो शादी हुई है उनकी और अभी उम्र ही क्या है दोनों की। वो लोग बात कर ही रहे थे कि माही उन्हें डिनर के लिए बुलाने आ गई। फिर सब डाइनिंग एरिया में आ गए। सब अपनी अपनी जगह बैठ गए। फिर माही ने खाना परोसना शुरू किया। सबको खाना परोसने के बाद दादी माही से बोली, बैठ जाओ तुम भी। माही जैसे ही बैठने लगी, दादी ने उसे रोक लिया और बोली, रुको, तुम दीपक के साथ बैठो और सोना तुम यहाँ आके बैठो। फिर माही दीपक के पास जाकर बैठ गई। पहले दादी ने खाना शुरू किया। दीपक और माही इंतजार कर रहे थे कि दादी कुछ बोले। थोड़ा खाना खाकर दादी बोली, खाना अच्छा बना है। फिर सबने चैन की सांस ली और सबने खाना शुरू किया। खाना खाने के बाद सरिता जी और माही किचन समेटने लगे। फिर कुछ देर दादी गांव की बातें करने लगी और सब उनके पास आकर बैठ गए। फिर दादी बोली, एक बार दीपक और माही को भी गांव लेकर जाना है। वहां कुल देवी के मंदिर में इनसे पूजा करवानी है। अरुण जी बोले, चले जाएंगे माँ, आजकल थोड़ा काम ज्यादा है। मेरा और बच्चों के भी कॉलेज खुल गए हैं, कभी छुट्टियों में जाएंगे सब लोग। दादी उनकी बात से सहमत हो गई। दीपक जो बहुत देर से कुछ सोच रहा था, अरुण जी की कॉलेज वाली बात सुनकर बोला, अरे हाँ पापा, मैं तो भूल ही गया था, कल से कॉलेज जाना है हम दोनों को। दादी बोली, हम दोनों मतलब? दीपक बोला, दादी माही और मुझे कल से कॉलेज अटेंड करना है। दादी बोली, ये क्या करेगी कॉलेज जाकर, अब शादी हो गई है तो घर संभालने दे इसे। दीपक बोला, दादी ये फाइनल ईयर है, अगर माही ने पढ़ाई छोड़ दी तो इसकी 3 साल की मेहनत बेकार हो जाएगी। ये उसकी माँ का सपना भी था, वो अपनी माँ के सपनों को पूरा करने के लिए ही पढ़ रही थी। प्लीज दादी, उसे कॉलेज जाने से मना मत कीजिए। दादी कुछ सोचकर अरुण जी और सरिता जी से बोली, तुम दोनों क्या सोचते हो? अरुण जी बोले, माँ, मेरे ख्याल से माही को अपनी पढ़ाई पूरा करने का अधिकार है, उसकी सालों की मेहनत हम बेकार नहीं कर सकते। फिर सरिता जी बोली, मैं भी इनकी बात से सहमत हूँ। दोनों की बात सुनकर दादी बोली, ठीक है, अगर तुम सबकी यही मर्जी है तो चली जाएगी कॉलेज। दादी की बात सुनकर सब खुश हो गए। दीपक ने तो उन्हें गले ही लगा लिया। फिर दादी बोली, चलो अब बहुत रात हो गई है, सो जाओ सब अब। अरुण जी, सरिता जी और सोना अपने अपने कमरे में चले गए। फिर माही भी अपने कमरे में जाने लगी तो दादी बोली, माही बहू, तुम वहाँ कहाँ जा रही हो? माही बोली, दादी सोने के लिए। दादी बोली, लेकिन दीपक का कमरा तो ऊपर है, फिर तुम ये मेहमानों के कमरे में क्यों जा रही हो? माही बोली, दादी मेरा सामान यहीं रखा हुआ है इसलिए। दादी बोली, क्यों, दीपक के कमरे में क्यों नहीं रखा? अब तो वो ही तुम्हारा कमरा है, ना कि गेस्ट रूम। दादी की बात सुनकर दीपक बोला, दादी वो क्या है ना,
माही को अकेले में पढ़ाई करने की आदत है, इसलिए मैंने ही उसे यहाँ रहने को कहा था। दादी बोली, अब से एक साथ पढ़ाई करने की आदत डाल लो, समझे? क्योंकि रहना तो तुम दोनों को एक साथ ही पड़ेगा। दीपक बोला, लेकिन दादी, इससे तो वो डिस्टर्ब होगी। इस बार दादी दीपक को टॉन्ट मारते हुए बोली, दीपक, तुमने शादी की थी या मजाक? शादी करने के बाद भी तुम दोनों अलग अलग रहते हो, कहीं से भी पति पत्नी की तरह नहीं लगते। शादी की भी थी या नहीं? इस बार दीपक के पास उनकी बात का कोई जवाब नहीं था। दादी अपनी जगह सही थी, ये बात तो वो समझता था, लेकिन वो खुद भी एक वादे से बंधा था। दीपक को चुप देखकर दादी बोली, अगर इसे कल से कॉलेज जाना है तो अभी से तुम्हारे कमरे में शिफ्ट होना पड़ेगा। दीपक और माही एक दूसरे का मुंह देखने लगे। माही बात बढ़ता देख बोली, ठीक है दादी, मैं अपना सामान शिफ्ट कर लेती हूँ। इसके बाद माही अपनी बुक्स और थोड़ा जरूरी सामान लेकर दीपक के कमरे में चली गई। दीपक का कमरा हमेशा व्यवस्थित रहता था। उसके कमरे में एक बेड, एक सोफा, एक स्टडी टेबल और चेयर और 2 वॉल माउंट वार्डरोब थी। दीपक ने एक साइड की वार्डरोब खाली कर दी और माही ने अपना सामान वहां लगा दिया। फिर दोनों ने कॉलेज का अधूरा काम पूरा किया। कुछ देर में माही को नींद आने लगी। अब सोने की परेशानी थी। दीपक ने माही से कहा, एक काम करो, तुम बेड पर सो जाना, मैं सोफे पर सो जाता हूँ। माही बोली, लेकिन तुम सोफे पर कैसे सो पाओगे? दीपक बोला, मैं सो जाता हूँ, आदत है मुझे। फिर माही चेंज करके बेड पर और दीपक सोफे पर सो गया। यूं तो माही को दीपक पर खुद से भी ज्यादा भरोसा था, लेकिन फिर भी किसी लड़के के रूम में इस तरह सोना उसको सही नहीं लग रहा था। लेकिन कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, इसलिए माही मन मारकर लेट गई और मयूर को याद करने लगी। आज दिन भर की घटनाओं की वजह से उसे मयूर की बहुत याद आ रही थी। वो सोच रही थी कि काश कुछ ऐसा चमत्कार होता कि सब कुछ पहले जैसा हो जाता, लेकिन ये सोचना सिर्फ एक बचपना था, हकीकत तो कुछ और ही है। बहुत देर तक वो विचारों के झंझावत में उलझी रही। रात में हल्की सी ठंड थी और दीपक चादर लेना भूल गया था, इसलिए माही ने एक चादर लेके दीपक को उड़ा दी, फिर खुद भी सो गई। अगली सुबह माही उठी तो उसने दीपक से बेड पर सोने को कहा, ताकि कहीं दादी आकर ना देख लें। उनका कमरा भी दीपक के बाजू में ही था। दीपक उठकर बेड पर सो गया और माही नहाने चली गई। नहाने के बाद माही ने दादी को चाय बनाकर दी। दादी ने देखा माही ने साड़ी ही पहनी थी, ढंग से तो नहीं, लेकिन काम चलाऊ बांध रखी थी। तब तक सरिता जी भी तैयार होकर आ गई। फिर माही ने उन्हें भी चाय दी और खुद भी चाय ली। चाय पीकर सरिता जी किचन में गई तो माही ने उन्हें कल रात में दादी का दिया आदेश बताया कि अगर उसे कॉलेज जाना है तो दीपक के रूम में शिफ्ट होना पड़ेगा। सरिता जी बोली, तो तुमने क्या कहा? माही बोली, आंटी, दादी दीपक पर गुस्सा हो गई थी और मैं ज्यादा बात नहीं बढ़ाना चाहती थी, इसलिए मैंने उनकी बात मानना ही बेहतर समझा। सरिता जी बोली, लेकिन तुम दोनों एक कमरे में, तुम्हें परेशानी हो रही होगी। माही बोली, परेशानी तो नहीं है आंटी, पर असहज महसूस करती हूँ, लेकिन दादी का मन रखने के लिए अपने मन को मना लिया है। माही की बात सुनकर सरिता जी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। फिर माही ने उनसे साड़ी को ठीक कर देने को कहा तो उन्होंने माही की साड़ी ठीक से बांधी। फिर दोनों नाश्ता तैयार करने लगी। तब तक अरुण जी, दीपक और सोना नहा धोकर आ गए और सब नाश्ता करने लगे। नाश्ते के बाद माही, दीपक और सोना कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगे। माही ने अपनी साड़ी बदली और एक सलवार सूट पहन लिया। फिर दीपक भी तैयार हुआ और दोनों कॉलेज के लिए जाने लगे। तभी दादी बोली, घर आकर वापस ही साड़ी पहननी है माही बहू। माही बोली, जी दादी। फिर दीपक और माही कॉलेज के लिए निकल गए। कॉलेज के गेट पर पहुंचकर दीपक ने कहा, माही ये सब निकालो। माही बोली, क्या? दीपक बोला, अरे ये जो सिंदूर और मंगलसूत्र पहन रखे हैं, उतारो इन्हें। कॉलेज में कोई देखेगा तो बेमतलब की बातें होंगी। वैसे भी ये नाटक घर में करना है तो बाहर ये सब पहनने की जरूरत नहीं है।
माही ने मंगलसूत्र तो निकाल दिया, लेकिन सिंदूर कैसे निकालती, इसलिए उसने बालों को थोड़ा आगे की तरफ कर लिया ताकि कोई नोटिस ना कर पाए। फिर वो दोनों कॉलेज चले गए। सभी क्लास खत्म होने के बाद उन्हें रोशनी मिली। उसने दीपक और माही का हालचाल पूछा। फिर मयूर के बारे में पूछने लगी। दीपक ने बताया कि मयूर को विदेश ले जाने वाले हैं इलाज के लिए। रोशनी कुछ देर उनसे बात करके चली गई। फिर दीपक और माही भी बाइक से घर की तरफ निकल गए। रास्ते में माही ने दीपक से उसी गार्डन में चलने को कहा जहां वो पहले मयूर के साथ आती थी। दोनों वहां जाकर कुछ देर बैठ गए। दीपक बोला, माही तुम्हें कुछ बताना था। माही बोली, हाँ कहो। दीपक बोला, कल मयूर को लेकर अंकल आंटी विदेश के लिए निकल गए हैं। माही हैरान होके बोली, क्या कल ही निकल गए, इतनी जल्दी? दीपक बोला, हाँ, कल हम पूजा में लगे हुए थे, उस टाइम अंकल जी का मैसेज आया था। माही बोली, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया दीपक, शायद एक बार मिलकर आ जाती मयूर से। दीपक बोला, अंकल ने ही मना किया था तुम्हें बताने से, प्रेमा जी की वजह से। माही उदास होकर बोली, फिर निराश सी बैठी रही। कुछ देर बाद वो दोनों घर के लिए निकल गए। घर पहुंचने के बाद माही गेस्ट रूम में गई। बाद में उसे याद आया कि अब तो वो दीपक के रूम में शिफ्ट हो गई है। वो दीपक के कमरे में गई और वहां जाकर बुक्स वगैरह जगह पर रखी। फिर उसे याद आया कि दादी ने साड़ी पहनने को कहा था। उस टाइम दीपक किचन में गया था माँ से चाय के लिए कहने। माही ने दरवाजा बंद किया और साड़ी पहनने लगी। उसने लगभग पहन ही ली थी कि दीपक रूम में आ गया। माही को देखकर वो सॉरी सॉरी कहता हुआ वापस चला गया। माही बोली, कोई बात नहीं, मैंने साड़ी पहन ली है। दीपक बोला, दरवाजा लॉक कर लिया करो चेंज करते टाइम। माही बोली, हाँ सही कह रहे हो, मैं लॉक करना भूल गई थी, लेकिन तुम भी नॉक करके आ सकते थे। दीपक बोला, अरे मैं भूल गया था कि अब तुम भी इसी रूम में रह रही हो, इसलिए ध्यान नहीं किया। माही बोली, कोई बात नहीं, मैं भी भूल गई थी एक बार। फिर माही नीचे आई और चाय पीकर सरिता जी के साथ किचन में मदद करने लगी। माही सरिता जी से आज हलवा बनाना सीख रही थी। दीपक तभी किचन में आया। सरिता जी बोली, कुछ चाहिए बेटा? दीपक बोला, कुछ नहीं माँ, बस पानी पीने आया था। तभी दादी ने सरिता जी को आवाज लगाई। दादी की आवाज सुनकर सरिता जी बाहर चली गई। माही बोली, मैं देती हूँ पानी। फिर पानी गिलास में डालकर दीपक को देने लगी। तभी किचन काउंटर पर एक कॉकरोच को देखकर उसकी चीख निकल आई और उसके हाथ से पानी का गिलास गिर गया। दीपक बोला, तुम इधर आओ, मैं मारता हूँ इसे। माही जैसे ही दूसरी तरफ जाने लगी तो उसका पानी पर पैर फिसल गया और वो सीधा दीपक की बाहों में जाकर गिरी। दीपक ने उसे संभाला। तभी सरिता जी किचन में आ गई और बोली, क्या हुआ? माही दीपक से अलग होते हुए बोली, आंटी वो काउंटर पर एक कॉकरोच था। सरिता जी बोली, रुको मैं कॉकरोच मारने का स्प्रे लाती हूँ। फिर सरिता जी स्टोर रूम में स्प्रे लेने चली गई। दीपक ने देखा तो कॉकरोच भाग चुका था। वो बोला, कॉकरोच तो चला गया, माँ को बोल देता हूँ कि स्प्रे रहने दे। फिर दीपक भी स्टोर रूम की तरफ जाने लगा तो रास्ते में दादी से टकरा गया। दादी बोली, कहाँ जा रहा है? दीपक बोला, स्टोर रूम में जा रहा हूँ दादी, आपको कुछ चाहिए था? दादी दीपक को गौर से देख रही थी। दीपक को दादी का घूरना अजीब लगा। उसने पूछा, क्या हुआ दादी? दादी मुस्कुराते हुए बोली, कुछ नहीं। तभी दादी ने सामने रखे 100 पीस के शीशे में देखा तो उसकी शर्ट में कॉलर के पास लिपस्टिक लगी हुई थी। ये दीपक खड़बड़ाते हुए बोला, दादी वो ये किचन में माही फिसल कर गिर गई थी, जब मैं उसे संभाल रहा था तब लगा शायद ये दाग। दादी बोली, मैंने पूछा? दीपक बोला, नहीं, मैंने सोचा बता दूं। दादी बोली, कोई जरूरत नहीं है सफाई देने की, वैसे भी नई नई शादी है, होता है। ये कहकर दादी मुस्कुराते हुए चली गई। दीपक सोचने लगा, वैसे मुझे दादी को सफाई देने की क्या जरूरत थी? कौन सा वो नाराज होती, वो तो उल्टा खुश हो गई ये देखकर। फिर कमरे में जाकर शर्ट बदलने लगा। कुछ देर बाद चेंज करके वो नीचे आ गया। फिर सरिता जी और माही ने सबको खाना परोसा। खाना खाने के बाद माही ने सबको हलवा दिया। दादी को हलवा बहुत पसंद आया।
दादी ने हलवा खाकर कहा, अच्छा बना है। फिर सरिता जी से कहा, बहू जरा मेरे कमरे से मेरा सामान लाना जो मैं तुम्हें कल दिखा रही थी। सरिता जी दादी के कमरे से एक छोटा सा बॉक्स लेकर आई और लाकर दादी को दे दिया। दादी ने माही को अपने पास बुलाया और बोली, यहाँ आओ माही बहू। माही उनके पास गई तो उन्होंने माही का हाथ पकड़ा और उसे अपने खानदानी कड़े पहना दिए और बोली, ये हमारे खानदानी कड़े हैं, इन्हें तुम अपनी मुंह दिखाई समझ लो या पहली रसोई का नेक। आज से ये तुम्हारी अमानत है, इन्हें संभाल कर रखना। माही ने दीपक और सरिता जी की तरफ देखा। उन्होंने पलके झपकाकर रख लेने को कहा। माही ने कड़े रख लिए और दादी का आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद देकर दादी अपने कमरे में चली गई। फिर सब लोगों ने भी डिनर किया और थोड़ी देर में सब सोने चले गए। माही का पूरा दिन तो यूं ही बीत जाता, लेकिन जैसे ही रात का अकेलापन उसे घेरता तो वो उदास हो जाती। कभी उसे अपनी माँ की याद आती तो कभी मयूर की। आज तो उसे मयूर की बहुत याद आ रही थी। जो मयूर बिना माही के एक दिन नहीं रह पाता था, आज वो माही से बहुत दूर चला गया था। मयूर के बिना उसे सब खाली खाली लगता। कॉलेज में भी मन नहीं लगता। वो प्रेमा जी की कई बातें सोचने लगी। उन्होंने कहा था कि वो मयूर की जिंदगी में माही को दोबारा नहीं देखना चाहती। मयूर के ठीक होने के बाद भी वो माही को उससे दूर रखना चाहती हैं। माही को उनकी कई बातें याद आने लगी तो उसकी आंखें भर आई और वो सिसकने लगी और मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि बस मयूर जल्दी ठीक हो जाए, चाहे हम दोबारा मिले या ना मिले। तभी दीपक ने रूम की लाइट चालू की तो माही ने आंसू पोंछे और करवट लेकर सो गई। दीपक माही के पास गया और बोला, माही देखो तो मेरे हाथ पर किसी कीड़े ने काट लिया है, बहुत दर्द हो रहा है। माही झट से उठी और बोली, कहाँ काटा है, दिखाओ तो, कहाँ दर्द हो रहा है। दीपक ने अपने दिल पर हाथ रखकर कहा, यहाँ। जब तुम अकेले में रोती हो तो मुझे यहाँ दर्द होता है। माही बोली, आई एम सॉरी दीपक, मेरी वजह से तुम्हारी नींद डिस्टर्ब हुई। दीपक बोला, सॉरी क्यों बोल रही हो माही, इतना दर्द छुपाए बैठी हो, खुलकर रो भी नहीं सकती। कभी रोना चाहो भी तो मैं रोक देता हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। रो लो जितना रोना है, निकाल लो अपने मन का दुख, जितना भी दर्द है तुम्हारे अंदर सब बह जाने दो। रो लो माही, रो लो। इसके बाद माही के अंदर छुपा हुआ सारा दर्द उसके आंसुओं के साथ बह निकला। वो दीपक के गले लगकर रोने लगी। बहुत देर तक यूं ही रोती रही। आंसुओं का सैलाब आज सारे बांध तोड़ रहा था। धीरे धीरे उसका रोना सिसकियों में बदल गया। दीपक उसे सीने से लगाए रहा और उसके सर को धीरे धीरे सहलाने लगा। आज दीपक की बाहों में उसका सारा दर्द पिघल गया। जब उसकी सिसकियां बंद हुई तो दीपक ने उससे आहिस्ते से कहा, माही, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। दीपक को एहसास हुआ कि वो सो चुकी थी। दीपक ने उसे धीरे से गोद में उठाया और बेड पर सुला दिया। फिर उसे चादर उड़ा दी। माही को सुकून से सोता देख दीपक के मन को भी शांति मिली। वो माही को सोते हुए एकटक देख रहा था। फिर उसके पास बैठकर माथे पर हाथ रखकर धीरे से बोला, सब ठीक हो जाएगा माही, बस तुम हिम्मत मत हारना। फिर दीपक उठने लगा तो माही ने नींद में उसका हाथ थाम लिया। दीपक ने हाथ छुड़वाने की कोशिश की तो माही ने कसकर उसकी बाह थाम ली और नींद में बड़बड़ाने लगी, मत जाओ मयूर, कुछ देर रुक जाओ। दीपक माही का सपना नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए वहीं पर चेयर पर बैठ गया और बैठे बैठे सो गया। अगली सुबह जब माही की नींद खुली तो उसने देखा कि उसने दीपक की बाह को कसकर पकड़ा था और दीपक वहीं सो गया था। माही को रात की घटना याद आ गई, लेकिन उसे ये याद नहीं आया कि उसे नींद कब आई। माही ने धीरे से दीपक को उठाया। माही की आवाज से दीपक की नींद टूटी और वो उठ गया। माही ने उसकी बाजू छोड़ी और उसे बेड पर सो जाने को कहा। फिर दीपक बेड पर सो गया और माही नहाने चली गई। नहा धोकर वो रोजाना घर के कामों में लग गई। नाश्ता बनकर तैयार हो गया था, लेकिन दीपक अभी तक नहीं आया था। सरिता जी ने कहा, दीपक उठा नहीं अभी तक। माही बोली, वो कल सोने में थोड़ा लेट हो गया था,
इसलिए माही की बात सुनकर सोना और दादी मुस्कुरा दी।